हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के स्टूडेंट्स के साथ अब ये लग रहा है कि उन्होंने इस बार AIB 20 एग्जाम देकर पूरी तरीके से गलती कर दी है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 सबसे टफेस्ट एग्जाम इतिहास का अब तक हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि अभी तक आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रोविजनल आंसर की को पूरी तरीके से जो है आपका रखा गया है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी कि 5% जो है मार्क्स कट ऑफ में रिलैक्सेशन उनको मिलना चाहिए, वो भी रिलैक्सेशन अभी तक जो है अभी स्वीकार नहीं किया गया और उस पर भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। अब एक और विवादित फैसला यहां पर देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के जो स्टूडेंट हैं वो पूरी तरीके से आपके स्टेट बार काउंसिल्स में कहीं ना कहीं रजिस्टर हैं, और ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्टूडेंट जिन्होंने AIB दिया वो आपके तमिलनाडु बार एसोसिएशन में रजिस्टर होंगे, कुछ यूपी में होंगे, कुछ बिहार में होंगे, कुछ राजस्थान में होंगे, कुछ दिल्ली में है, कुछ हरियाणा में है, कुछ पंजाब में है। तो इसी तरीके से अलग अलग वेरियस जो है बार काउंसिल्स में पूरी तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन है, और अभी आपको स्टेट बार काउंसिल्स के इलेक्शन पूरी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है क्या करा रहा है, आपके स्टेट बार काउंसिल्स के इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और अब AIB 20 में एक स्टूडेंट अपीयर होता है, उस AIB 20 स्टूडेंट ने पूरी तरीके से अपने एग्जाम को दिया। एग्जाम को देने के बाद उन्होंने जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है उसके हिसाब से वो AIB 20 पास भी हैं, और पहले से ही वो दिल्ली बार काउंसिल में अपने आप को एज अ एडवोकेट रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन फिर भी ऑल इंडिया बार एग्जाम 20 का रिजल्ट अभी तक नहीं डिक्लेयर होने के कारण उनको दिल्ली बार काउंसिल की जो इलेक्शन की लिस्ट आई है इस बार की, उससे पूरी तरीके से वंचित रखा गया। और कारण क्या दिया गया है कि आप वोटिंग नहीं दे सकते, आप वोटिंग राइट्स को कंडक्ट नहीं कर सकते। मेन रीजन क्या है, क्योंकि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 को अभी तक पास नहीं किए हैं। अब ये दिल्ली बार काउंसिल ने किया। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे करके आपके जितने भी स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं अलग अलग स्टेट बार काउंसिल में, वहां पर भी ये फैसला पूरी तरीके से क्या है अप्लाई कर दिया जाएगा। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि AIB 20 देने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इस बार ऐसा लग रहा है कि ये AIB का एग्जाम ही अभिशाप बन गया है। सबसे पहले आपने एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट ने कहा कि 5% रिलैक्सेशन इस बार दे दीजिए। इतने सारे मेल्स किए गए, आपके जो है बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं BCI के, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। और अब स्टूडेंट जो कि स्टेट बार काउंसिल्स में रजिस्टर्ड हैं उनके वोटिंग राइट्स को भी पूरी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बार काउंसिल्स यहां पर खत्म करने में लगी हैं। तो एक तरीके से बहुत ही दुखद खबर है स्टूडेंट्स के लिए, और AIB 20 वालों के लिए तो ये पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। इसके साथ अब सवाल यहां पर ये उठता है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करने के लिए AIB 20 देने गया था, लेकिन वो अब भी अपने स्टेट में क्या है, स्टेट में तो आपके यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया है, उसने जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड फीस दी थी वो दी है, और 2 साल आपको देखने को मिल रहा है कि 2 साल का आपने उसको लाइसेंस दिया है कि 2 साल के लिए वो स्टेट बार काउंसिल का मेंबर है और वो अपने स्टेट बार के सारे राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। एक्सरसाइज में जाने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी कि आप जो है राइट्स तो अवेल कर सकते हैं, आप हर कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जब ये सारे अधिकार उसको दे दिए गए हैं तो अब उसको वोटिंग राइट से क्यों रोका जा रहा है और इसके पीछे क्या घपला चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली हाई कोर्ट में एक स्टूडेंट ने जाकर के जो है एक कहा कि मैंने अपने प्रोविजनल आंसर की से आंसर्स को चेक किया, मेरे सारे आंसर बिल्कुल सही है और मैं इस बार पास होने वाला हूं, मैं दिल्ली बार काउंसिल का मेंबर भी हूं, फिर भी मुझे वोटिंग राइट्स खत्म कर दिए गए हैं, ये मेरे बेसिक राइट्स का वायलेशन है और इस पर सुनवाई कीजिए। इसके साथ अब यहां पर एक और सवाल उठ जाएगा कि एक तो पेपर टाइम पे कंडक्ट नहीं होता, साल में 2010 के बाद आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहता आ रहा है कि साल में आपको 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराना है, मतलब आपको AIB का एग्जाम 2 बार देना है, क्योंकि स्टेट बार काउंसिल जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी स्टूडेंट का तो वो 2 साल का टाइम देते हैं कि 2 साल तक ये लाइसेंस आपका वैलिड रहेगा, इसके अंदर आप क्या कर लीजिएगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से पास कर लीजिएगा और फिर आप BCI से अपना ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस करने वाला सर्टिफिकेट लेना। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद उनको एक ही अटेम्प्ट मिल पाता है या 2 अटेम्प्ट मिलने के बाद उनका स्टेट का लाइसेंस तो बिल्कुल बेकार हो जाता है और AIB को
को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पहले से ही इंस्ट्रक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के कि साल में 2 बार एग्जाम कराओ। इनके पास में इतना मैकेनिज्म नहीं सेट हो पा रहा है कि ये साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करा पाए। इवन दो एक बार एग्जाम कंडक्ट करा के टाइमली बेसिस पर ना तो आंसर की देते हैं, ना ही जो है स्टूडेंट्स को कोई भी सपोर्ट पूरी तरीके से दिया जाता है। तो ये पूरा मुद्दा अभी हमें देखने को मिला, दिल्ली के हाई कोर्ट में ये मैटर पहुंच चुका है। और इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने ही अभी कुछ दिनों पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लताड़ लगाई थी और एक केस में ये कहा कि आप इस बार जून में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 का एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे ही कराएंगे। और इस बार एआईबी 21 को जून में कराने के लिए बीसीआई ने अपना एफिडेविट हाई कोर्ट के सामने सबमिट कर दिया है। लेकिन इस व्यक्ति के और इन बच्चों के जो वोटिंग राइट्स दिल्ली बार काउंसिल में खत्म किए गए हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। अब ये पूरा मामला है क्या, इसको मैं एक बार आपको जल्दी बता देता हूं। रिसेंटली एनरोल्ड एडवोकेट मूव टू द दिल्ली हाई कोर्ट ओवर एक्सक्लूजन ऑफ बार काउंसिल इलेक्शन रूल्स ड्यू टू अ पेंडिंग ऑफ एआईबी रिजल्ट। अ ग्रुप ऑफ recent enrolled advocate has approached the Delhi High Court challenging their exclusion from the electoral roll from upcoming Bar Council of India, Bar Council of Delhi BCD election. The lawyer have excluded on the ground that they have yet the officially clear the All India Bar Examination AIB as the result is still pending. और इसी ग्राउंड को मानते हुए इनको पूरी तरीके से क्या कर दिया, इनको वोटिंग राइट दिल्ली बार इलेक्शंस में वोटिंग राइट देने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया गया। और अब यहां पर समस्या क्या है, समस्या यह है कि ये प्रोविजनल आंसर की जो 3 दिसंबर को दी है एआईबी ने, उसके अकॉर्डिंग तो ये पास है। इसके साथ साथ ये बीसीडी के पहले से ही मेंबर हैं। तो जब पहले से ही मेंबर है तो एआईबी ना होने की वजह से आप इसके वोटिंग राइट कैसे खत्म कर सकते हैं, यही बात को लेकर एडवोकेट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द पेंडेंसी ऑफ एआईबी रिजल्ट इज और result or the non-issuance of certificate of practice is not a ground of disqualification under the Bar Council of India rules। ठीक है, the plea alleges that the young lawyer are being जो है penalized for the administrative inaction as the BCI has failed to conduct the AIB twice year in according with the All India Bar Examination Rule 2010। और फिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये 2010 के बाद के जो रूल्स आए हैं, उसके बाद पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में भी कहा था कि 2 बार एआईबी कराओ बीसीआई को, फिर 25 में भी कहा। और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बीसीआई ने अभी अपना हलफनामा दिया है कि हम जो है आपका 21वां एआईबी जो है जून में ही कंडक्ट करा देंगे। लेकिन इन बातों को सिर्फ हलफनामे पर और एफिडेविट पर ही दिया जाता है और एआईबी कभी भी साल में 2 बार अब तक तो मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इन एडवोकेट्स के पूरी तरीके से राइट्स को लेने वाली बात है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है वो ये है कि इस पूरे केस में अगर हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में ये मैटर गया, दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। सुनवाई करने के बाद एक डेडलाइन जरूर डिसाइड की जाए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई आपको 3 महीने में एक प्रोसेस को कंप्लीट करना है। क्योंकि ये करते क्या है कि ये सितंबर में ही नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, नवंबर लास्ट तक फॉर्म भरवाते हैं, नवंबर दिसंबर में पेपर करवा लेते हैं, फिर आपके मार्च अप्रैल तक आपका फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट देते हैं। तो 1 साल का प्रोसेस उन्होंने बना रखा है, इसको छोटा किया जाना चाहिए और साल में 2 बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए, जिससे कि वो सारे लोग जो कि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के जिनको 2 मौके मिल पाते हैं एआईबी पास करने के, उनको टेक्निकली 4 मौके मिलने चाहिए। या तो स्टेट बार काउंसिल ये कर दें कि आपका लाइसेंस जो हमने दिया है स्टेट का वो 4 साल के लिए वैलिड है, आप 4 एआईबी दे लीजिए, चाहे वो 4 साल में कंडक्ट हो, चाहे एआईबी वो 4 आपके जो है क्या कहते हैं अगले 5 साल में कंडक्ट हो। या फिर बीसीआई पर ये मैंडेट लगाया जाए कि 2 साल के अंदर ही बेटा आपको 4 बार पेपर करा लेना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट पास कर सके। तो ये पूरा मैटर हमें यहां पर जो है इसमें देखने को मिला है। अब दिल्ली हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है और क्या इस तरीके से किसी भी एडवोकेट के राइट को ले लेना और वोटिंग राइट्स को खत्म कर देना पूरी तरीके से गलत है, इस पर आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं? और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 2 बार एआईबी कराना चाहिए या फिर नहीं? और एआईबी 20 का जो अभी तक कोई रिस्पॉन्ड बार काउंसिल ने नहीं किया है कि 5% रिलैक्सेशन वो देने वाले हैं या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात उन सारे लोगों के लिए जो कि ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, चाहे आप सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस की, एनआई केसेस की, मैट्रिमोनियल केसेस की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो है ड्राफ्टिंग पूरी तरीके से ड्राफ्टिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवांस बैच लेकर आया गया है, जहां पर क्रिमिनल लिटिगेशन ड्राफ्टिंग आपको पूरी तरीके से सिखाई जा रही है। 9 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एपीयू के कोर्स
से ये बैच 13,499 में आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल, सिविल, मैट्रिमोनियल, एनआई केसेस की एपीयू के कोड के साथ 6,999 में इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसका कॉम्बो बैच लेकर के अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एडवोकेसी में आगे जाना चाहते हैं, जो जैसे ड्राफ्टिंग और क्रिमिनल लिटिगेशन प्लस ड्राफ्टिंग आप सब सीखना चाहते हैं, तो एपीयू के कोड के साथ आपको ये दोनों कॉम्बो बैच जो है आपको दिया जा रहा है मात्र जो है 15,999 रुपीज में। तो आप इस कॉम्बो बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं एपीयू के कोड के साथ में। इसके साथ साथ आप अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 की तैयारी कर रहे हैं तो AIB 21 के स्टडी IQ पर बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। इंग्लिश बैच आपको अलग मिल रहा है एपीयू के कोड से। मेरी मेंटरशिप में आप इस बैच को 1500 का ले सकते हैं और हिंदी में आप पूरी तरीके से इस बैच को भी 1500 रुपीज का ले सकते हैं। इन बैचेस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी मुझसे पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल करके मुझसे इस नंबर पर बैचेस के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। और अगर आपको बैचेस में एडमिशन कैसे लेना है वो जानना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। गूगल पर जाकर स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करें। जब आप हमारे स्टडी IQ जुडिशरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, ठीक है, जब आप स्टडी IQ जुडिशरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा एडवोकेसी के ड्राफ्टिंग का एडवोकेट प्लस लिटिगेशन क्रिमिनल ड्राफ्टिंग बैच, ठीक है, ये आपको यहां पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपके एडवोकेसी का सिर्फ जो है एडवोकेट ड्राफ्टिंग बैच दिया जा रहा है, आपका जो है क्रिमिनल लिटिगेशन एडवांस बैच भी आपको दिया जा रहा है। ये बैचेस आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं 8 और 9 तारीख से। जब आप इस पर जाएंगे तो ये 18,699 का आपको दिखेगा, लेकिन आप जब बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहां पर एंटर कूपन कोड में जाकर के आपको मेरा कोड डालना है, दैट इज APU, जिससे मेरी मेंटरशिप आपको मिल पाएगी। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे ये बैच 16,999 में हो जाएगा। पे नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, किसी भी माध्यम से पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। EMI इंस्टॉलमेंट में एडमिशन लेना है या फिर आपको कोई भी समस्या आ रही है, आपको 15,999 में कॉम्बो बैच लेना है, ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और लीगल ड्राफ्टिंग और आपका जो है आप क्रिमिनल ड्राफ्टिंग का बैच भी सेपरेट ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर। बैच में एडमिशन लेने से पहले एक बार मुझसे अपने सारे डाउट्स जो भी आपके मन में आ रहे हैं वो यहां पर आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट होकर इनमें एडमिशन ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।